नमस्कार दोस्तों। भारत एक ऐसा देश है जिसका रिश्ता हर किसी से अच्छा है, लेकिन हमारा एक पड़ोसी देश है। जैसे हम लोग आईटी में एक्सपर्ट हैं, वो इंटरनेशनल टेररिज्म यानी आतंकवाद में एक्सपर्ट है और ये आज से नहीं कई सालों से चला आ रहा है। लेकिन हम इसे समझा कर थक गए हैं कि आतंकवाद आतंकवाद है, समझ जाइए, नहीं तो आज ये हमारे खिलाफ किया जा रहा है, कल ये आपके खिलाफ भी होगा। दोस्तों, ये शब्द उस शब्द के हैं जिसने भारत का इस समय पूरी दुनिया में एक अलग ही रुतबा बना दिया है। ऐसा रुतबा जिसे देखकर हर देश यही सोचता है कि सबके खिलाफ बोलो, लेकिन भारत के खिलाफ बोलने से पहले तोलो फिर बोलो, क्योंकि भारत के मिनिस्ट्री में जो विदेश मंत्री बैठा है वह अच्छी तरह से जानता है कि कहाँ किस वक्त ईंट का जवाब पत्थर से देना है, और वो ये भी अच्छी तरीके से जानता है कि कोई भी देश क्यों न हो, अगर वो बातों से समझता है तो उसे दो टूक जवाब देकर समझाया कैसे जाए, लेकिन अगर फिर भी वो नहीं समझता तो उसे घर में घुसकर मारा कैसे जाए। जी हाँ दोस्तों, दुनिया के तमाम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर इस तरह के हाजिर जवाबी देने वाला ये शख्स कोई और नहीं बल्कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी हैं, जिनकी विदेश नीति और दो टूक जवाब की तारीफ तो हमारा दुश्मन देश चाइना भी करता है। तो कौन है एस जयशंकर, क्या है इनके कारनामे और आखिर क्यों है चर्चा में, जानेंगे मेरे साथ यानी एसएस फैक्ट जानकारी के साथ। दोस्तों, एस जयशंकर एक ऐसी शख्सियत है जिनकी काबिलियत का पता आप इस बात से लगा सकते हैं कि साल 2007 में जब वो अमेरिका में इंडिया के राजदूत थे तो उन्होंने मनमोहन सिंह जी की सरकार को भारत अमेरिका परमाणु समझौते पर बातचीत करने के लिए एक अहम रोल निभाया था। यानी कि उन्होंने कैसे काम को अंजाम दिया था, जिसकी वजह से आज हमारा देश बिना किसी रोक टोक के एटॉमिक रिसर्च कर पा रही है। नहीं तो आप जानते हैं कि इससे पहले तक पोखरण में हमें किस तरह से छुप कर परमाणु परीक्षण करने पड़े थे, और ये बात मनमोहन सिंह जी अच्छी तरीके से जानते हैं। इसलिए वो दिल से ये चाहते हैं कि अगले सचिव एस जयशंकर ही बने, और यह मौका आया भी। यह बात 2013 की है जब केंद्र में यूपीए की सरकार और नया विशेष सचिव चुना जाना था। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने पार्टी को एस जयशंकर का नाम सुझाया था, लेकिन पार्टी ने मनमोहन सिंह का सुझाव नहीं माना, नजरअंदाज कर दिया। सुजाता सिंह को विदेश सचिव बना दिया गया था। ये भी कहा जाता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तत्कालीन यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने जानबूझकर ऐसे बयान के ऊपर सुजाता सिंह को तवज्जो दी थी। अब मनमोहन सिंह जी बात अच्छी तरह से समझ चुके थे कि पार्टी से बहुत बड़ी गलती हो गई है। हालांकि कांग्रेस ने जो गलती की 2 साल में अगली सरकार ने सुधारा, क्योंकि जैसे ही मोदी जी की सरकार सत्ता में आई उसके 1 साल बाद ही एस जयशंकर को विदेश सचिव बना दिया गया था। और उसके बाद जो हुआ आप सब जानते हैं कि कैसे ऐसे संकट में लगातार चीन को गुमराह करके भारत के बीच रिश्तों को और मजबूत किया है। यानी कि जहां हम एक तरफ चाइनीज सामानों का विरोध करते रहें, उनकी कंपनियों के ऐप को इंडिया में बैन करते रहें, उस वक्त भी चाइना हमारे खिलाफ बोलने से बचता रहा था। और ऐसा हम सिर्फ इसलिए कर पाए क्योंकि हमारे पास एस जयशंकर जैसा विदेश मंत्री मौजूद था, जिन्होंने अपनी विदेश नीति के दम पर डोकलाम जैसे विवाद को भी खत्म करवा दिया, और उनके इस हुनर को मोदी जी अच्छी तरीके से भांप चुके थे। इसलिए बिना चुनाव लड़े 2019 में वो मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में विदेश मंत्री बन गए थे। हालांकि 1-2 साल तक चुनाव की वजह से अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर उनकी बात नहीं हो पाई थी, लेकिन यूक्रेन रसिया युद्ध शुरू होने के बाद से ही भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियां सामने आने लगी, जिसमें सबसे बड़ी चुनौती थी कि रसिया यूक्रेन विवाद पर भारत का न्यूट्रल रहना, क्योंकि भारत को इंटरनेशनल लेवल पर सिर्फ इसलिए घेरा जा रहा था कि उसने रसिया यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में रसिया का विरोध नहीं किया, बल्कि उसके बाद भी रसिया से तेल खरीदा। और यह बात अमेरिका और यूक्रेन समेत सारे यूरोपियन देशों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। बस इसलिए सारे यूरोपियन देश एक ऐसे मंच का इंतजार कर रहे थे कि कैसे भी करके भारत इस मामले में कड़ी आलोचना की जाए, क्योंकि उस समय एस जयशंकर भारत के प्रतिनिधि बन के गए हुए थे। वहाँ उनसे पूछा गया कि आपने अब तक रसिया का विरोध क्यों नहीं किया, बल्कि उससे उल्टा उनसे तेल खरीद कर उसे फंड दे दिया।
तब इस बात पर एस जयशंकर ने जो करारा जवाब दिया उसे आपको सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूरोप को इस मानसिकता से बाहर निकलना पड़ेगा कि यूरोप का प्रॉब्लम पूरी दुनिया का प्रॉब्लम है, क्योंकि जब एशिया में कोई प्रॉब्लम होता है तो कोई भी यूरोपियन देश मदद करने के लिए नहीं आता, तो फिर हम क्यों किसी का विरोध करें या किसी का पक्ष ले। दरअसल एस जयशंकर का निशाना अमेरिका पर था, क्योंकि ये सब कराधारा अमेरिका का ही था। वो सभी यूरोपीय देशों को अपने साथ मिलाकर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स खेल रहा था और इसलिए एक बार एस जयशंकर ने अमेरिका को तोड़ जवाब देते हुए कहा कि क्या हमें नहीं पता कि आप क्या कर रहे हैं? आप उस देश को 16 फाइटर जेट बेच रहे हैं जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, जिसने आपके ही देश में घुसकर घटना को अंजाम दिया था। अब इस कड़ी में जब एक अंग्रेज ने उनसे पूछा कि आखिर आप कब तक कश्मीर आतंकवाद करते रहेंगे और कब तक भारत इस प्रॉब्लम को दुनिया के सामने उठाना बंद करेगा, तब एस जयशंकर ने कहा कि देखिए, आप जो ये सवाल पूछ रहे हैं ना, वो एक गलत फॉरेन मिनिस्टर से पूछ रहे हैं। ये सवाल आपको पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर से पूछना चाहिए, क्योंकि लादेन को किसने बढ़ावा दिया था ये हम सब जानते हैं। तो आप उनसे ये सवाल क्यों नहीं पूछ लेते कि कब तक आतंकवाद का खात्मा होगा। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की मिनिस्टर ने यूएनए में सवाल खड़ा कर दिया कि लाहौर के बम विस्फोट में इंडिया का हाथ था और पाकिस्तान को आतंकवाद देश बताने वाला इंडिया खुद आतंकवाद है। अब ये तो हद ही पार हो गई और इस बयान को सुनकर वहां पर मौजूद लोग भी हंसने लगे थे। लेकिन एस जयशंकर ने इसका भी करारा जवाब देते हुए कहा कि अगर आप अपने आंगन में सांप पालोगे तो इस गलतफहमी में मत रहना कि वो सिर्फ पड़ोसी को ही डसेगा, एक ना एक दिन वो आपको भी डस लेगा। दोस्तों, अब आप इस गजब के जवाबों से अंदाजा लगा चुके होंगे कि अब भारत को किसी दूसरे देश के सामने डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहां एस जयशंकर जैसे विदेश मंत्री हो, भला उनसे पंगा कौन लेगा। और एक यही वजह है कि आज इस बात पर भी चर्चा चल रही है कि आने वाले समय में पीएम मोदी के बाद एस जयशंकर को भारत का प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल SS फैक्ट जानकारी को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।